बच्चों को बहुत आगे लेके जाते हैं। इसमें आप जितने भी बच्चे हैं अगर इनके साथ केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस देश में शिक्षा पर काम होता है, जो देश शिक्षा में आगे होता है, उस देश से आगे विश्व में कोई देश नहीं जा सकता है। ज्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भाषण और बोलने का एक वक्त था। अच्छा लगता है जब यहाँ आते हैं तो हमको अपने बचपन की एक बात याद आती है। हम आपके पास खड़े हैं, हमारी एज 50 साल है, संघर्ष कर रहे हैं आप लोग के लिए। हम चाहते हैं इस देश में हर बच्चों को, हर परिवार को, हर घर को स्वास्थ्य और शिक्षा ये पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में हो और व्यापारीकरण से बाहर हो। इसके लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिस दिन हमारी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे पूरी तरह से काम करने लगेगी ईमानदारी से, हम ये नहीं कहते हैं कोई बेईमान है, दुनिया में सब एक जैसे हैं। किसी का दिल परिवर्तन पहले होता है, किसी का दिल परिवर्तन कुछ दिन बाद होता है। जाना सबको है, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। और अगर इस स्वास्थ्य और शिक्षा पे अगर सरकार काम कर जाए तो ये बात तो 100% कह सकते हैं कि राम राज की परिकल्पना जो है वो इसी स्वास्थ्य और शिक्षा में है। अगर इस देश में सबको सुखी करना है तो जीवन के जो दो भौतिक मौलिक अधिकार हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। ये हमारी संस्था देव फाउंडेशन का उद्देश्य है और हमारा ये मानना है। और हम चाहते हैं कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों में टीचरों को और दिया जाए। जब ऐसा नहीं है कि कोई टीचर पैदा होता है, जब पहली बार उसकी एग्जाम होते हैं, पास होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, उसके बाद जब वो 1 साल 2 साल पढ़ाते हैं तो बच्चों की मानसिकता और पढ़ाई के तरीकों को तब वो अडॉप्ट करते हैं। और सीखना, चाहे हम लोग हैं, चाहे आपके प्रिंसिपल साहब या टीचर महोदय हैं, चाहे आप लोग हो, इस धरती पे जो भी पैदा हुआ है उसे रोज कुछ ना कुछ सीखना ही है। पूर्ण रूप से जानकार अगर कोई है तो मेरी नजर में सिर्फ ईश्वर है। हम सब मनुष्य हैं, रोज सीखेंगे, रोज संघर्ष करेंगे। आप लोग मन से पढ़िए, दिमाग लगाकर पढ़िए, अपने गुरु की बात मानिए, घर पे अपने माँ बाप की बात मानिए। आप लोग गांव के हैं, खेती बाड़ी होता है, इसमें सारे बच्चे होंगे जो कितने होंगे जो बोझा बांधते होंगे, गाय को भूसा चलाते होंगे। सोचिए, आपको जीवन की सारी सुविधाएं आपको इस गांव में मिल रही हैं। शहर तो सिर्फ पत्थर का एक महल होता है, पूरा शहर सिर्फ पत्थर का महल है। लोग जाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन इस गांव में आपको हर काम यहाँ से सीखने की कला आती है। हम लोग भी अपना बचपन गांव में बिताए हैं। एक समय था जब टाली से मटर की छीनी गिरा करती थी और 2-2 लोग धकेलते थे उसको, तब जाके वो पूरा खाली होता था। आज ये समय आ गया है तो गांव के जो भी स्कूल है ये विश्व में और पूरे धरती पे इनसे अच्छे स्कूल कोई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये माहौल होता है पढ़ने का। जिस तरह का यहाँ माहौल है, एक भी इतने देर में आप लोगों ने मोटर का या किसी गाड़ी का हॉर्न सुना है? आपने किसी को देखा है? कोई ये अभिभावक आया है, कहीं वहाँ घंटी बज रहा है, कहाँ कहीं वहाँ। बड़े स्कूलों में यही होता है, कोई इधर से गाड़ी से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, प्रिंसिपल साहब यहाँ नहीं है, टीचर साहब यहाँ नहीं है, वो वहाँ बिजी है, मीटिंग है। ये माहौल होता है गांव में। प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 5 घंटा सिर्फ शिक्षा का माहौल होता है। और हम आप सभी शिक्षक महोदय, प्रिंसिपल महोदय से भी अनुरोध करेंगे और अपने साथियों से भी और यहाँ के प्रिंसिपल महोदय पांडे सर से भी कि आप लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। इन्हीं बच्चों में से कल कोई इस देश के भविष्य निर्माता, देश निर्माता भी बन सकता है। इससे आगे कुछ नहीं। आप लोग सभी लोग सुखी रहिए, आप लोगों को भला करें। भारत माता की जय।